भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट कसी फूट। प्रेम बान तो ऐसे लगत है, अंग होत है टुक टुक। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। पर घायल भय सो तो कोई ककुल में, सो रहत भवसागर पार, सो रहत भवसागर पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 9। और हमने सुंदर साथ को याद दिलाया है कि ये महामती प्राणनाथ जी अपने जागरणी अभियान में जैसे सूरत पहुंचते हैं, वहाँ गोविंद व्यास जी बहुत विद्वान, जो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित शिक्षित और परमात्मा श्री कृष्ण का अखंड प्रेमी, तो ऐसे उनके माध्यम से जो अपने पहले से ही जानते हैं कि वल्लभ संप्रदाय का कहाँ कहाँ कैसा कैसा पकड़ है, लेकिन आज मौका मिला कि प्रैक्टिकल जागरण का अन्नकूट के मेला में जैसे उपस्थित हुए, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्राणनाथ जी को अच्छा नहीं लगा कि मेले के नाम पर बड़े बड़े बोलते हैं कि आने वाले जो नेक्स्ट ईयर का जो अपना प्रोग्राम है उसके लिए लाखों रुपए का बोलने का, और प्रसाद नाम से अन्न को अपहलाना, और ठाकुर जी को प्रसाद बोलते हैं, और उसका जो है अन्नम ब्रह्म तो ऐसे भी है, उसमें भी प्रसाद शब्द जुड़ने के बाद तो और महत्वपूर्ण चीज़ है। इन सब को देखते हुए और सैद्धांतिक विषय में देखा कि परमात्मा श्री कृष्ण का जो पवित्र जो प्रेम है उसमें थोड़ा विकृति देखा, तब अपने चिंतन में सारा विश्व के लिए संदेश आ गया कि कहा भयो जो मुखते कहो, जब लग चोट कसी फूट। अब आई बात परमात्मा का, अब हम स्वतंत्र अपने जागरणी के लिए इतने बैकग्राउंड के माध्यम से, उसके बाद अपने हृदय में महामती प्राणनाथ जी के जो शब्दों को डायरेक्ट हम संपर्क रखते हैं। तो यहाँ एक शब्द आया है, जब लगा चोट कसी फूट। ये चोट शब्द आया है। परमात्मा को प्राप्त करें या संसार को प्राप्त करें, आखिर हृदय ही ऐसा साधन है जिससे हम परमात्मा से अद्वैत हो सकते हैं। है हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। ये हमारा साधन जो हमें मिला हो, बहुत नज़दीक से हम अनुभव करने की कोशिश करेंगे। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये चाहे हम संसार को इकट्ठा कर लें या परमात्मा की भक्ति इकट्ठा कर लें, साधन तो यही है। चाहे हम योगी बने, चाहे हम भोगी बने, आखिर साधन तो यही है। अब ये 200 इंद्रियों को संचालन करने वाले हमारे अंदर मन है, सबके पास, और हमारे अंदर बुद्धि है, और हमारे अंदर चित्त है। तो यहाँ जो चोट शब्द आ रहा है, ये बिल्कुल आत्मा से थोड़ा पहले ही है, और गुना अंग थोड़ा दूर में, उससे थोड़ा परे है। तो महामती प्राणनाथ जी अन्यत्र भी कहते हैं कि जो घायल शब्द है, ये सब हृदय की बात है। विरह का शब्द है, सब हृदय की बात है। तो मुख से खाली प्रेम के विषय में बोलने से, ज्ञान के विषय में बोलने से, या कान से सुनने से क्या फर्क पड़ता है, जब तक हृदय में चोट नहीं लगता है। अंदर में चोट लगनी चाहिए, ये बात आई। तो धनी ने अन्यत्र कहा, ये ब्रह्म का जो ब्रह्मानंद का अनुभूति कौन कर सकता है, कौन करता है? बोले सूर्य पूरे घायल लेवाए, बोले सूर्य पूरे घायल लेवाए। इसी प्रकरण का 54 नंबर 2 में, अगर आप 2 में आप आगे देखोगे, मुखते शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार, पर घायल है सो तो कोई ककुली में। कोई मतलब एकांत। इस कलयुग में, कलयुग इतना अस्त व्यस्त है, इतने
संसार में पर घायल भई, तो घायल शब्द है, घायल शब्द घायल भई सो तो कोई ककुले में। देखिए सूर्य पूरे घायल लेवा है, ये ब्रह्मानंद की दशा कौन अनुभव कर सकता है संसार में? बोले कि या तो शूरवीर या तो घायल, या तो शूरवीर या तो घायल। शूरवीर कौन है? जो पूरा बुद्धि में इतना विवेचन हो और क्या सत क्या असत इसका विवेचन कर सके, इतना हिम्मत। ओनली टाइगर कैन लीड दिस पाथ बोलते हैं। ये शेर, ये वैराग्य का मार्ग जो है ना, शेर ही इस रास्ता से चल सकता है, ऐसी मान्यता। यानी आत्मदशा, ब्रह्म दशा, ब्रह्म की ओर जो यात्रा है, संसार को, संसार से वैराग्य की जो बात है, इसको बोलते हैं सूर्य पूरे घायल लेवा। या तो शूरवीर ले सकते हैं या तो घायल। घायल कौन है? पूरा माया का थप्पड़े खा खा करके अगर कोई ऐसा घायल हुए हो तो ये भी है। और दूसरा एक घायल है बिल्कुल परमात्मा के भक्ति से जो घायल है, परमात्मा के हृदय से इतने सुंदर ढंग से अपनाए हैं, पूरा भरोसा जो है परमात्मा के ऊपर छोड़ दे, बाकी कुछ जानता नहीं, ऐसा हृदय अगर कहीं कल्पना कर सकें तो बहुत सुंदर। ये चोट लगने की जो हृदय की जो दशा है, संबंधी को ही चोट लगता है। जैसे कोई भी आपको कहीं रास्ता में जाते समय कोई आपके गाली दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चिल्लाता रहता है। तो हृदय का चोट का जो लोकेशन है, चोट लगने का जो असर करने का जो लोकेशन है, वो किसके ऊपर भरोसा करता है? उसका मेजरिंग रॉड क्या है? क्योंकि हर शब्द हमें हृदय में चोट नहीं करता, तो उसका मेजरिंग या उसका मसाला क्या है, इसका साइड इफेक्ट, उसमें जो है ना, चोट एक शब्द है, सेंटर में लीजिए, और ये चोट लगने का जो विषय है, ये कहाँ से लगता है, इसका साइड कैसे पता चलेगा? ये जो चोट पहुंचाने वाला जो सामने में ना, सामने वाला जो चोट पहुंचाने वाला जो सामने में जो बैठा है ना, चाहे शब्द से हो चाहे जैसे भी हो, उसके प्रति मेरा समर्पण कितना है, श्रद्धा कितना है, विश्वास कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसके ऊपर मेरा पूरी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति जो सामने में है, वो अगर कुछ धोखा दे तो हृदय में चोट लगता है, उससे पहला नहीं। जैसे संतान के ऊपर अगर एग्जाम्पल लें, कितने लोग आपस में झगड़ा करते हैं, जो भी करते हैं, ऑफिस में कितनी झगड़ाएं होती है, और साथी लोगों से झगड़ा होती है, उपदेश भी देते हैं, सब कुछ है। लेकिन हम थोड़ा नेगेटिव अप्रोच कर रहे हैं। इतने सारे लोगों से मिलते हैं, अभी तक पता नहीं इस कान से हजारों शब्द हमारे कान से अंतस्करण में गया है, और सब इतने सारे ट्रांजैक्शन हैं कान के द्वारा, आँख के द्वारा, हृदय में असर पहुंचाने वाला। लेकिन लास्ट में जब घर में वापस आते हैं, संसार जब घर में आते हैं, अपने संबंध का सबसे नजीक का संबंध है श्रीमान श्रीमती का, और उसके बाद थोड़ा फैलने लगे अपने बच्चे का साथ। अब जिनको हमने पाला पोसा, जिनको हमने सारा भविष्य के कैरियर हमने कर दिया, और इस समय में अगर पुत्र जो है, पुत्र पुत्री जैसे शब्द प्रयोग करते हैं, यहाँ थोड़ा सा हम पकड़ेंगे। जैसे ये गृहस्थ का उसमें, ऐसे ही सन्यासी के ऊपर गुरु शिष्य का संबंध था ही। जिस शिष्य को पढ़ाया लिखाया घोकाया और ब्रह्म से मिलाने की कोशिश किया, अब वहाँ बस उस दरवाज़ा में पहुँचने से जगह में जो शब्द प्रयोग होता है या व्यवहार जैसे प्रस्तुति होती है, तो
इसके मतलब इसके ऊपर भरोसा है, जिसके ऊपर श्रद्धा है, जिसके ऊपर विश्वास है, वो विश्वासघात अगर हो गया तो वहाँ पर चोट का अनुभव होता है। इसलिए मैंने कहा दर्जा दर्जा का चोट है। जब यही चीज़ को और आगे जैसे बढ़ेंगे तो परमात्मा को भक्ति रस में परमात्मा का जो एक वचन है आत्मा के ऊपर, जब आत्मा को एहसास होता है कि मैंने परमात्मा को वचन दिया था कि मैं संसार में नहीं भूलूंगा, अगर ऐसा कुछ हृदय में एहसास होता है तो फिर उस समय चोट का अनुभूति होती है। नहीं होता ऐसी बात नहीं। आपको इस लोकेशन में एक उदाहरण देता हूँ कि सूफी फकीर दो जने, उसमें से एक का नाम मुराद है। मुराद फकीर, ये सूफी परंपरा में क्या है कि सूफी परंपरा में लेडीज नहीं होते, जेंट्स ही होते हैं, और परमात्मा को प्रेमिका के रूप में लेते हैं, स्वयं प्रेमी बन जाते हैं और परमात्मा को प्रेमिका के रूप में लेते हैं। तो संसार में प्रेमी प्रेमिका का ही संबंध लेकर के कि वो परमात्मा को इस तरह से देखते हैं, खुदा को। तो मुराद फकीर अपने साथी के साथ, ये तो इनका फकीर नाम ही फकीर, फकीर का अर्थ होता है जिन्होंने संसार को फूंक दिया वही फकीर है, जिन्होंने संसार को फूंक दिया वही फकीर। इनका कोई घर नहीं रहता। पेड़ के नीचे बैठे थे और जैसे सुबह हुआ, जो दोस्त जो है वो तो गए थे देह क्रिया में, मुराद जो है फकीर थोड़ा देह क्रिया पहले करके वो ध्यान में बैठे थे। उसी रात्रि क्या हुआ, अपने जहाँ जिस जगह में बैठे उसी देश की जो राजा जो है उसके राजदरबार में चोरी हुई थी। अब सुबह होते ही दरबान लोग, चोर कहाँ तक गया है तो अपने राज्य में उसने पूरा पुलिस कांस्टेबल जो भी है व्यवस्थापन छोड़ दिया। तो जब चोर को, वो चोर वहाँ से चोरी करके जैसे निकल रहा था तो ये जो फकीर लोग बैठे थे वहीं आसपास दो चार अशरफी का यानी जो भी जबरात है वहीं पर एक दो फेंक करके वहाँ से भाग गए। अब काफ़ी लेते दरबार से निकाले तो काफ़ी अपने पास है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत फेंक करके यहाँ से निकल गए। जैसे ये दरबान लोग पहुँचे तो देखा अरे चोर सारा सामान तो यहाँ बिखराया और बस बैठ गया करके मुराद को पकड़ ले करके दरबार में ले गए कि राजा को बोले राजा साहब हमको चोर मिल गया है। और जैसे ही मुराद को तो उन्होंने पकड़ के ले गए और साथी जो आया था उधर से देह क्रिया से देखा तो वहाँ तो फकीर तो नहीं, मुराद तो नहीं, कहाँ गए। पता चल गया कि उनको चोरी के आरोप में उनको दरबार ले गया है। बेचारा गए, ये भी अब जाना तो पड़ेगा, साथी है। हुआ क्या, वहाँ पुराने ज़माना में पनिशमेंट कैसे दिया जाता है कि ज़मीन के अंदर आधा दफनाया जाता है, हाथ के इतने यहाँ तक दफनाया जाता है, हाथ भी ज़मीन के अंदर चला गया और मान के चलिए कंधे के भाग तक ज़मीन के अंदर रख देते हैं और ऊपर के सिर में बस। अब आदेश होता है, बाहर बोर्ड लगा हुआ होता है कि जो भी इस रास्ता से गुजरने वाला है, जो यात्री हैं, किस बोर्ड को पढ़ें और अपने हाथ में, नहीं तो यहाँ पर व्यवस्था कर दिया, पत्थर ईंट रखा हुआ है और लकड़ी सब रखा हुआ है, उस चोर को पनिशमेंट देना होगा। जो नहीं मारेगा समझ लेना चाहिए वो दोस्त का, ये चोर का दोस्त है, उसको भी पकड़ा जाएगा। इसका मतलब अपने को मैं चोर नहीं हूँ इतने जानने के लिए वहाँ पर ईंटा पत्थर जो है वो निकाल के उसको मारना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे आप पास हो जाएंगे कि आप चोर नहीं, क्योंकि साथी को तो नहीं मारेगा। तो इस कंडीशन में पनिशमेंट चल रहा था। राजा एकदम, राजा रानी अपने जो है व्यवस्थापन के अब देख रहा है कि ये क्या करता है। ईंट कोई फेंक रहा है, कोई क्या फेंक रहा है, कोई लकड़ी फेंक रहा है, उसको खून शरीर से खून निकल रहा है, कंधे से आँख से खून निकल रहा है, लेकिन हंस रहा है, मुराद मुस्कुरा रहा है बढ़िया से। और ये साथी जैसे ही पहुंचा, बोर्ड देखा तो अब इसको भी मारना पड़ेगा, नहीं तो भी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन मुझे आत्मविश्वास है कि तो हम तो साथी तो चोर नहीं है, अब इन्होंने गलती से लेके आए हैं, लेकिन अब राजा सुनता नहीं है, मानता नहीं है।
अपने बचाव के लिए उसने क्या किया, जाके देखता हूँ क्या कंडीशन है, अगर समय हुआ ऐसा हुआ तो बात करेंगे, तो मारना मुझे भी है। तो उन्होंने फूल का इतना फूल ले लिया और फूल से उसने एक्टिंग करके मारा। राजा एकदम देख रहा है कौन के मार से इसको असर करता है, अभी तक हंस रहा है। जैसे उसने फेंका, किसने देखा नहीं, लेकिन जैसे ये वो गया फूल जाते हुए देखा, तो फूल ने जैसे उसको कान के सिर में लग गया और जैसे फूल नीचे उतरा, तो उसी समय मुराद के आंख से आंसू निकला। इससे पहले इतना ईंट और पत्थर जा रहा था, वो हंस रहा था, लेकिन जैसे फूल उसका टच करके नीचे उतरा, उसके आंख से आंसू निकले। और राजा बादशाह बोलते स्टॉप, अभी मारो मत। मुराद के पास गया, मैं एकदम घोर के देख रहा हूँ, चोर तेरे को इतना ईंट पत्थर तो हंस रहा था, खूना खून निकल रहा है, लेकिन जैसे एक फूल, किसने मारा मैं वो तो बाद में पूछूंगा, लेकिन जिसने फूल जैसे टच किया तो तू रोने लगा। इसका मतलब क्या है, तू कौन है बता। उस समय मुराद पूरा आंख में आंसू लेकर के बोलता है, राजा आप तो राजा, आपका नियम आपकी जगह में है, लेकिन मैं चोर हूँ या मैं साधु हूँ या फकीर हूँ, ये आप नहीं जानते। मैं जो हूँ सो हूँ, ये तो मेरा कर्म बोलो जो भी बोलो मैं भोग रहा हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते, ना आपका दरबान जानते हैं, ना आपके देशवासी जानते हैं मैं कौन हूँ। मैं ना आप नहीं जानते मुझे, लेकिन मेरा दोस्त मुझे जानता है, मेरा मित्र जो फकीर, मेरा मित्र फकीर मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। वो भी आए और वो ऑलमोस्ट खुदा के दरबार में, खुदा के दरबार में पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ मेरा दोस्त ने मुझे जानते हुए, मुझे पहचानते हुए भी कि उन्होंने अपने बचाव के लिए फूल से मारा, पत्थर से भले ही नहीं मारा, ईंट से भले ही नहीं मारा, गाली को जरूर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने फूल से मार करके ये साबित करने के लगे कि वो मेरा दोस्त नहीं है। इनकी उस खुदा के दरबार में पहुंच करके संसार में वापस आए, बस मुझे इस दुख से मुझे आंख से आंसू आ रहे, मुझे यहाँ पर बहुत चोट लगा। ये ईंट का चोट है, इसका चोट, या अज्ञानी ने दिया हुआ चोट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज्ञानी अगर इस तरह से चोट पहुंचाए, इस तरह धोखेबाज करे और खुदा के धाम से वापस आए, इसलिए मुझे बहुत चोट लगा। प्यारे भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी, चोट शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ। असर फूल का है, फूल से कभी चोट लगता है। प्राणी जी ने कहा दुख न देव फूल पाखड़ी, प्राणी जी ने कहा दुख न देव फूल पाखड़ी, फूल की पाखड़ी से जितना दुख पहुंचता है उतना भी मैं दुख नहीं दूंगा। इसका मतलब मैं सुंदर साथ को परम धाम के विषय में जीवन भर बोल करके धोखा देना नहीं चाहता हूँ। मेरा धाम निश्चित है, मेरा मार्ग पतिव्रता से साधना मान, मेरा परादशता प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग में मैं धोखा देना नहीं चाहता हूँ, और मेरा लक्ष्य परम धाम को विषय में धोखा नहीं दे। इसलिए फूल न दूँ, दुख न दूँ फूल पाखड़ी, फूल की पाखड़ी के जितना भी मैं दुख नहीं दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि सुंदर साथ जी, चोट कहाँ लगता है, कैसे लगता है। यहाँ विषय वस्तु देखिए, मुराद फकीर क्या बोल रहा है कि मेरा दोस्त जो फकीर संसार को फूंक करके उस खुदा के दरबार के लिए तैयार हो चुका था, ऑलमोस्ट पहुंच गया था, लेकिन संसार में अपने शरीर के बचाव के लिए, अपने सम्मान के बचाव के लिए उसने अपनी जो वास्तविकता को छुपा करके उन्होंने अपने बचाव के लिए उन्होंने प्रयोग किया, फूल को प्रयोग किया। ये मुझे भारी चोट लगा। महामती प्राण जी कहते हैं कहाँ भयो जो मुखते कहो जब लगा चोटन ने का सिकोट। तो यहाँ कौन से दर्जा की चोट की बात हो रही है। ये सिर्फ आत्मा परमात्मा श्री राज जी को, इन आत्माओं ने, संसार को हम देखेंगे झूठ हो जैसे भी हो, लेकिन आपको नहीं भूलेंगे राजी महाराज। इसका ठीक दृष्टांत आप जब शास्त्रों में गर्भोपनिषद जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, वहां पर माँ के पेट में जीव जो है ईश्वर से वचन का लेन देन करता है। इस बार मुझे प्रभु इस जठरा अग्नि से मुझे बाहर कर दीजिए, इस अग्नि से मुझे बाहर कर। फिर मैं आपको प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना करूंगा कि दोबारा इस तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आऊंगा। उस समय ईश्वर बोलता है कि तूने इस बार बोल रहा है, ऐसे तूने पहले भी बहुत बार बोला है,
जाता है धरती में फिर भूल जाता है, इस पर कबूल कर। तो ये डायलॉग्स जो है शास्त्रों में है, उसमें मैं उस समय में कौन था, साक्षी कौन है, ऐसा पूछने वाले भी होंगे। यहाँ पर साक्षी स्वयं अपनी आवाज़ वहाँ पर है, लेकिन इसके ऊपर ऐसे डायलॉग के ऊपर ईश्वरी का जीव का एक आर्त पुकार को देख करके उसको आत्मसात करके बहुत लोग परमहंस को जीवन मुक्त होकर के धरती से निकले हुए, जन्म मरण चक्र से मुक्ति हुई। ये उदाहरण है। जीव और ईश्वर की संवाद जो है ये उदाहरण है। ये उसके पुष्टि के लिए धरती में पहले से शास्त्र में आ गया कि ये संसार झूठा नाटक संसार देखने के लिए दिव्य परम धाम, उस खिलवत खाना मूल मिलावा, उस अक्षरातीत परमात्मा के राज्य के हृदय रूपी गर्भ से उसके अंदर से जो उनके आत्माएं बाहर अक्षर का खेल को देखने के लिए जब आने की बात हुई तो राज्य ने वहाँ पर तुम धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, ये बुद्धि नहीं रहेगी, इस तरह समझाने पर वचन दिया कि हम नहीं भूलेंगे। आज तारतम द्वारा सारा पता चलने के बाद पहला वाला शास्त्र का दृष्टांत है, ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत में जब हम परम धाम के, जब उस परमात्मा प्रेम स्वरूप, परम धाम प्रेम स्वरूप अपने आप को प्रेम उस क्रिस्टल क्लियर उस दिव्य परम धाम का जैसे ही वचन को याद आता है तो चोट जरूर लगेगा। अब यही बात बार बार वाणी में समझा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, हो मेरी आत्मा, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम अपार 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 ताएं तेरो करार। हमें वहाँ पर धाम बता दिया, परात्मा बता दिया। अगर सुंदर चीज अगर हमारा संसार में भूलने का चीज है तो परम धाम से सुंदर कुछ है ही नहीं, और परम धाम से नजदीक भी कुछ नहीं है। तो ये सारी विश्वास दिलाने के बाद भी अगर हमारा हृदय पिघलता नहीं तो हमें सामने वाला को देखना चाहिए कि राजी महाराज को कितना चोट लगता होगा। इंद्रावती आत्मा एक जगह कहती है, राजी महाराज ये हम तो दुख भोग रहे हैं, अब ये तो अपना कर्म बोले या अपना जो भोग रहे हैं, लेकिन मैं आपके हृदय को देखता हूँ कि हम तो अज्ञानी हैं, और हमारे कंपैरिजन में जब बच्चे को हम देखते हैं तो बच्चे तो अब गलती करते छोटे हैं, लेकिन बच्चे हमें प्यार भी करते हैं, लेकिन हम जितने प्यार करते हैं, जितने हमारे अंदर जितने बच्चों का ऊपर, अपने संतति के ऊपर जितना हमारा लगाव है वो तो जानते नहीं। जिस दिन वो मेरे जगह में आएगा जिस दिन उसको पता चलेगा, व्यवहार में ऐसा भाषा पता, जिस दिन तुम बाप होगा ना उस दिन तेरे मेरे स्थान में जब होगा ना तब तेरे को पता चलेगा। कम शब्द में अनुभव की बातें बोलते हैं। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा राजी से संवाद करती है कि राजी, हमारे से तो आपके बीच हमारे कंपैरिजन में आपके अंदर अथाह प्रेम हमारे प्रति है, आज मालूम पड़ रहा है। अथाह ज्ञान आपके पास है, और संबंध की गहराई निश्वत के सागर आपके अंदर जितना है हमारे में कुछ भी नहीं। तो जिसके हृदय में प्यार ज्यादा है जिसके प्रति, तो विश्वास भी तो उसके ऊपर ज्यादा है। हमारे प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसको भी दर्शन हो रहा है, लेकिन आपके कहना हमने नहीं माना, तो इसका मतलब आपके अंदर कितना हृदय में कितना चोट लगा हुआ आप। इसलिए हम दुखी हैं, हमको इसका इतराज नहीं, हम दुखी हैं, हम अब दुख को भूल गए, लेकिन आपके हमारे आचरणों से हमारे भूलन, हमारे नासमझी को देख करके आप जो दुखी है ना वो दुख मुझे समझ नहीं हो रहा है। हमारे आचरणों को देख करके, हमारे भूलन की प्रक्रिया को देख करके आप जितने दर्जा से दुखी हैं वो दुख मुझे सहन नहीं हो रहा है। ये जो बिल्कुल आत्मा के अंदर के हृदय की गुफा से तरंग का ये भाव का तरंग है। सुंदर साथ एक घर में दादाजी हैं और दादाजी का लड़का पिताजी हैं और उसके 2 बच्चे हैं। इसका मतलब पोता है 2 जने, और ये पोता का बाऊ पिताजी,
ये एक इसका मतलब 3 जनरेशन है, दादाजी, उनका लड़का और इनके 2 लड़के। दादाजी ने बहुत परिश्रम करके, उस समय गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, जैसे तैसे करके ज़मीन जोड़ा, घर बनाया और अपना उस लड़का को बड़ा किया, पढ़ाया, शादी कर दी, सारा व्यवस्थित कर दिया। अब वो लगभग 70-75 के हो गए हैं और ये जो है 40 साल के हैं। अब इनका जो और भी पोता है तो थोड़ा 2 पोता जो घर में जो है झगड़ते कभी बेंची टूटा देता, कभी ग्लास, आईना का ग्लास गिरा देता। चलो ठीक है, ये भी अभी जोड़ा जो भी है, लेकिन घर में एक डाइनिंग टेबल है ग्लास वाला, ये बहुत ही मेहनत करके ये दादाजी ने एक घर के शोभा है डाइनिंग टेबल, जो लड़ते झगड़ते दोनों उस डाइनिंग टेबल ऊपर आई गए और डाइनिंग टेबल को फाइट शुरू हो गया। अब ये दादाजी से रहा नहीं गया, अब बोलना और पीटना मारना ये पिताजी का जन अधिकार होता है, दादाजी का नहीं होता है। इसलिए वो अपने पुत्र को बोला कि बेटा, ये 2 बच्चे झगड़ रहे हैं, अब डाइनिंग टेबल में चढ़ गए हैं, अब ये टूटाएगा फुटाएगा, ये थोड़ा ऐसा बोल ही रहे थे। वो धीरे से लौट के देख रहे थे और बोलता नहीं बच्चे बेटा कुछ भी। तो बस इतने में टूट ही गया। अब पिताजी उस समय में पूरा अपने जीवन का एक एक पसीना का बूंद है ना, उनके सारा जीवन का परिश्रम का नक्शा ऐसे उतर आया कि वो उनसे बोली नहीं निकली। एक शब्द उन्होंने बोला, बेटा ये घर के एक एक दीवार में ना, एक एक ईंट में, एक एक बालू में मेरा खून और पसीना है, इतने बोल के चले गए। इस घर के इस दीवार में देख बेटा, एक एक ईंट में, एक एक बालू के कण कण में मेरा खून और पसीना है, इतना बोल के चले। ये पंचम वेद है। सुबह 8-10 बजे का मामला है। 2:30-3 बजे डंग डंग आवाज आता है घर में, कोई कुछ तोड़ रहा है। तो गांव वाले वो देखा आकर के, तो भाई क्या कर रहा है, सब तोड़ रहा है। नहीं तोड़ा नहीं हो, ये एक ईंट निकाल रहा हूं। क्यों? नहीं पिताजी सुबह